हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट स्टडीज़। आज का हमारा पोएम है विंड। ये पोएम ओरिजिनली सुब्रमण्य भारती ने लिखा था और इस पोएम को इंग्लिश वर्जन में A.K. रामानुजन ने लिखा है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पोएट हैं वो विंड से बातें कर रहे हैं काल्पनिक तरीके से ही, और वो ये बोलते हैं कि जो विंड है वो हमारी लाइफ के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को रिलेट करते हैं। और इसमें जैसे कि जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को उड़ा देती है, कमज़ोर चीज़ों को उड़ा देती है, और जो भारी भरकम जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो उसको नहीं उड़ा पाती है। तो वैसे ही जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं जो इस पोएम में एज ए विंड को बताया गया है, तो वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमें आसान लगेंगे, उतने मुश्किल नहीं लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले वो विंड से बातें करते हैं जो पोएट हैं, और उसको रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि विंड जो है वो एकदम धीरे धीरे से आ रही है, और वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इस खिड़कियों को मत तोड़ो, और ये जो पेपर्स हैं इनको इधर उधर मत फैलाओ, और ये जो बुक्स हैं इसको शेल्फ से मत फेंको इधर उधर। तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि देखो तुमने क्या किया है, तुमने सारी चीज़ें इधर उधर फेंक दी है, इधर उधर कर दी है। और बोलते हैं कि तुमने ये जो बुक के पेजेस है इनको फाड़ दिया है, और तुम्हारी वजह से बारिश वापस आ गई है। क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उससे पहले हवा बहुत तेज़ी से चलने लगती है, तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से देखो बारिश फिर से होने लगी है, और तुम जो हो, जो वीक लोग होते हैं, वीकलिंग्स का मतलब वीक लोग, पोकिंग का मतलब मजाक उड़ाना, तो बोल रहे हैं कि तुम वीक लोगों का काफ़ी मजाक उड़ाते हो। ऐसा पोएट इसलिए बोल रहे हैं कि जब हवा चलती है बहुत तेज़ी से तो जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, वो उड़ जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग सामान होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, वो वहीं के वहीं रहती है, उसे वो हिला नहीं पाती है जो हवा होती है। तो वही बोल रहे हैं कि तुम छोटी छोटी चीज़ों का मजाक उड़ाते हो जो हल्की चीज़ होती हैं। इसको हम अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम वीक हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, किसी चैलेंज से, तो जो चैलेंज है वो हमें हरा देती है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो चैलेंजेस हमें हरा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, फ्रेल का मतलब होता है वीक, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूट फूट जाना। तो बोल रहे हैं कि तुमने हाउसेस यानी कि घर, डोर्स, दरवाजे, राफ्टर्स, जो पानी में एक बोट की टाइप का ही होता है, तो वो राफ्टर्स मैं आपको इमेज दिखा दूंगी। उसके बाद जो वुड यानी कि लकड़ियां हैं, बॉडीज़ यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ या ह्यूमन बॉडीज़ को बोला गया है, और क्रम्बलिंग लाइफ्स यानी कि बहुत सारी ज़िंदगियां, और जो हार्ट्स, जो वीक हार्ट्स हैं, जो कमज़ोर दिल के हैं, तुम उन सब का मजाक उड़ाते हो, उन सब को तोड़ फोड़ मचाते हो। और बोल रहे हैं जो विंड गॉड है यानी कि जो भगवान बोला गया है विंड को, तो वो जो है वीक और स्ट्रॉन्ग लोग को विनोस करती है। विनोस मतलब कि जब चावल में जैसे कंकड़ हो जाते हैं तो अलग करने का एक प्रोसेस होता है, उसको विनोइंग कहते हैं, तो उसी से ये वर्ड आया है। तो बोलते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग लोग को अलग करके जो वीक लोग होते हैं तुम उन्हें क्रश कर देते हो। और उसके बाद अब वो जो पढ़ रहे हैं इस पोएम को, उनको बता रहे हैं कि आप चाहे लाख कोशिश कर लो लेकिन विंड तो अपनी ही मनमानी करेगी, आपकी बात वो नहीं सुनेगी। तो उसको समझाने की जगह हम क्या करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मींस कि हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, और फैमिली का मतलब उसका भी मतलब स्ट्रॉन्ग ही है। तो हम दरवाजे स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और उसके बाद अगर हम इस विंड को झेलने की हमारे अंदर क्षमता आ गई तो हमारे लिए विंड जो है वो एक फ्रेंड से कम नहीं है, उससे हमारी दोस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो विंड है यानी कि जो हवा है वो आग को बुझा देती है, यानी कि जो कमज़ोर आग, यानी कि जब माचिस हम जलाते हैं तो उसका जो आग है वो तुरंत बुझ जाता है। लेकिन जब ऐसे ही जब बड़े जगहों पर, नेक्स्ट लाइन में यही बोला गया है, स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लोरिश, का मतलब यही है कि जब बड़े जगह पे आग लगती है जैसे खेत में या फिर जंगलों में, तो वो हवा जब चलती है तो वो आग और बढ़ता है। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि
जब हवा जो है वो वीक लोगों को वो मतलब हरा देता है और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो उनको नहीं हरा पाता है। तो बोल रहे हैं कि उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और हमें उसे रोज़ प्रेस करना चाहिए। अगर एक बार हमें उसे झेलने की हिम्मत आ जाती है तो फिर वो हमारे लिए एक दोस्त से कम नहीं है। सो एज सिंपल रियलिटी में अगर हम देखें हमारे जो सिचुएशंस होते हैं, जो चैलेंजेस होती है, अगर हमें उनसे झेलने की एक बार हिम्मत आ जाती है तो वो चैलेंजेस हमें उतनी मुश्किल नहीं लगते हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें उतनी मुश्किल नहीं लगते हैं। तो ये पोएम यहीं पर ख़त्म होता है।